हम मौजूद हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। सामने है माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। ये देखो ये देखो ये देखो, वो डर गया भैया, वो करे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो उनके जूते फिसल रहे हैं भैया के। और यहाँ पर क्या, हेलो, ये देखो भैया यहाँ है फुल तरफ, नीचे तो थोड़ा सा ना पानी है, मतलब यहाँ पे देखो खेलने वाली बर्फ। दोस्तों, क्या आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप, नत्था टॉप जाने का विचार कर रहे हैं? तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना पटनी टॉप का टूर बुक करवा सकते हैं। यात्रा करें यात्रा लाइफ के साथ और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप जाकर अपने परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद उठाएं। पटनी टॉप में आपको फरवरी के आखिर तक बर्फबारी देखने को मिल जाती है। माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन जम्मू के कटरा शहर में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। हर साल करोड़ों भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता रानी जी के दरबार में आने के लिए आपको भारत के हर बड़े शहर से कटरा आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आने के बाद कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ RFID कार्ड काउंटर बनाया गया है, जहाँ से आप अपना RFID कार्ड लाइन में लगकर ले सकते हैं, जो कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। और बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ ऑटो स्टैंड है। आप ऑटो स्टैंड से 160 रुपये पर ऑटो के देकर अपने होटल या फिर कटरा मेन चौक पर आ जाएं। जब आप कटरा मेन चौक पर आएंगे तो आपके मन में ख्याल आएगा कि आपको अच्छा और सस्ता होटल कहाँ मिलेगा। चलिए हम आपको अच्छा और सस्ता होटल भी दिलवा देते हैं। देखिए, कटरा मेन चौक पर आपको ये पानी का फव्वारा नजर आएगा। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इस बिल्डिंग के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको 8 बेड वाला रूम मात्र 1520 रुपये में और 4 बेड वाला रूम आपको मात्र 920 रुपये में मिल जाता है। इसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पहले से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आप अभी जो वीडियो में ये रूम देख रहे हैं, आपको बता दें, इस रूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, कॉमन वॉशरूम है और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी इसके अंदर आपको नहीं दी जाएगी। ये 8 बेड वाला रूम अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग पहले से करवा लीजिए। अगर आपको रूम नहीं भी लेना है, आप चाहते हैं कि कहीं पर आपका सामान जमा हो जाए, तो इसी बिल्डिंग के अंदर आपके सामान जमा करवाने के लिए यहाँ क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर 30 रुपये पर बैग देकर अपना सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अब देखिए,
आपने रूम भी ले लिया, अपना सामान भी जमा करवा दिया है। अब आप माता रानी जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या फिर उससे पहले आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी के भवन पर भी डॉर्मेट्री बेड या फिर रूम मिल जाए, जिससे आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर भी रुक सकें। तो इसके लिए आपको एक काम करना है। देखिए, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है। आप कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में आ जाएं। यहाँ पर रूम बुकिंग काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। यहाँ से सेम डे बुकिंग होती है, एडवांस में यहाँ से बुकिंग नहीं होती है। आपको अगर आज रात को माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो आपको आज सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे यहाँ पर आकर काउंटर से अपनी रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग करवा लेनी है, और उसके बाद आप माता रानी जी के भवन पर जाकर मनोकामना भवन या फिर दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर अपनी बुकिंग की स्लिप दिखा सकते हैं। आपको डॉर्मेट्री और आपका रूम दे दिया जाएगा। आपको अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है और हेलीकॉप्टर की टिकट आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पा रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। श्राइन बोर्ड के इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी बनाया गया है। आप लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 2100 रुपये देने होते हैं। ध्यान रखें, जब आप यहाँ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट लेने आए तो आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना जरूरी है। एक आदमी के एक साइड के 2100 रुपये आपको देने होते हैं। ये हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। अब आपको यहाँ से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कितनी टिकट मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। बोलो जय माता दी। अब आपने अपना कटरा में होटल भी ले लिया, हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले ली और माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री भी बुक करवा लिया है। अब आप अपना RFID कार्ड लेकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। देखिए, कटरा मेन चौक से जो बाणगंगा मेन द्वार की दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप कटरा मेन चौक से पैदल भी बाणगंगा मेन द्वार तक आ सकते हैं, या फिर आप ऑटो में बाणगंगा मेन द्वार तक जाना चाहते हैं तो कटरा मेन चौक से बाणगंगा मेन द्वार तक जाने के लिए आपको एक ऑटो के 100 रुपये देने होते हैं। एक ऑटो में 4 से 5 आदमी बैठ सकते हैं। ये बाणगंगा मेन द्वार, यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता वैष्णो देवी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल करना चाहें पैदल कर सकते हैं, घोड़े से यात्रा करना चाहें घोड़े से यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप पालकी से यात्रा करना चाहें तो पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर वॉकर की सुविधा माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर 24 घंटे उपलब्ध है। दिन हो रात हो, आप किसी भी समय माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, रात के समय यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले अपना RFID कार्ड लेना होता है, क्योंकि RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है और RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आपको RFID कार्ड यात्रा पर्ची काउंटर पर लाइन में लगकर ही लेना होता है। तो चलिए, आपने RFID कार्ड ले लिया है, अब बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। बाणगंगा मेन द्वार, इसी बाणगंगा मेन द्वार से जैसे ही आप आगे निकलते हैं आपको यहाँ से
आपके बच्चे के लिए वॉकर की सुविधा मिल जाती है। एक वॉकर के एक साइड के एक बच्चे के आपको 540 रुपए देने होते हैं। वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर माता रानी जी के भवन तक ले जाते हैं। वहीं आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको एक साइड के पर पर्सन 1250 रुपए देने होते हैं। आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए एक साइड के देने होते हैं। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं क्या कटरा से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, कटरा से किसी भी तरह की कोई बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है, जो कि सुबह 7:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक उपलब्ध है। बैटरी कार की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट की यात्रा करने के बाद पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। ऐसी मान्यता है कि ये बाणगंगा माता वैष्णो देवी जी ने बाण चलाकर प्रकट की थी, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो चलिए बाणगंगा में स्नान कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर, यानी यात्रा के अगले पड़ाव चरण पादुका मंदिर की ओर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए लगभग आधे घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। मान्यता के अनुसार इस चरण पादुका मंदिर के अंदर मां वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता वैष्णो देवी जी ने भैरव बाबा जी को यहाँ से पीछे मुड़कर देखा था। जब माता रानी जी ने यहाँ पर खड़े होकर भैरव बाबा जी को पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हो गए और भक्त माता रानी जी के इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करते हैं, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने आए तो माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है ये अर्धकुंवारी की ओर जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। आप अगर अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं और अर्धकुंवारी पर आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आपको दर्शन करने के लिए एक समय दिया जाएगा, वेटिंग टाइम बताया जाएगा। अगर आपका वेटिंग टाइम 2 घंटे या फिर 4 घंटे है तो आप अर्धकुंवारी पर इंतजार कर सकते हैं और उसके बाद गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका वेटिंग समय 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या फिर उससे ज्यादा है तो आप गर्भजून गुफा का टोकन लेकर इसी सामने वाले मार्ग से होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि जब आप माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करके
उसके बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकले हुए टोकन वालों को भी गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाते हैं। आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इसी इंद्रप्रस्थ चौक से ये सामने वाला मार्ग आपको नजर आ रहा है, ये जाता है हेमकोटी की ओर। अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना है या फिर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप इसी सामने वाले गेट के अंदर से होकर लगभग 50 मीटर यहाँ से आगे बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन में पहले से बैटरी कार की टिकट बुक करी हुई है तो आपको यहाँ से बैटरी कार मिल जाएगी, लेकिन आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है, आप चाहते हैं आपको ऑफलाइन में यहाँ से बैटरी कार मिल जाए, तो आपको काउंटर पर आकर लाइन में लगना होगा। और ध्यान रखें, एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाएंगी। आपको कितनी टिकट चाहिए, कितनी टिकट आपको मिलेगी, आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या टिकट मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, बाद में ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो आप ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस में ऑनलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री, अटका आरती का टोकन, सब कुछ माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करके बुक कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको यहाँ पर काउंटर पर आकर ही लाइन में लगकर टिकट लेनी होगी। अब आपको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी टिकट मिलेगी, ये तो यहाँ काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए पैदल पैदल माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए 1 घंटे की यात्रा करने के बाद इंद्रप्रस्थ चौक यानी हेमकोटी वाले मार्ग बैटरी कार स्टैंड से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर यहाँ आप सभी भक्तों के लिए आपके खाने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए डोसा पॉइंट भी बनाया गया है। आप यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, डोसा खाना चाहें डोसा खा सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। मौसम की बात करें, जब आप माता रानी जी की यात्रा करते हैं, माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो यात्रा करते हुए यात्रा मार्ग पर आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि माता रानी जी के भवन पर तो ठंड है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। शाम होते होते माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसीलिए आप अगर फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकते हैं, तो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े लाना ना भूलें। वहीं माता रानी जी के भवन पर अभी आपको कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब हम और आप पहुंच गए माता रानी जी के भवन पर, यानी आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं, यहाँ सामने आपको ये पार्वती भवन नजर आएगा। आप इस पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर यहाँ से ले सकते हैं। लॉकर लेने के लिए आपको पर लॉकर 50 रुपए देने होते हैं। आपको यहाँ से डिजिटल लॉकर मिल जाएगा। लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ
3rd फ्लोर पर आ जाएं और यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा निशुल्क 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। ठंडे पानी में आप स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप 3 नंबर गेट यानी इसी सामने वाले 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी का मंदिर दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी की अटका आरती सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम को भी 6:20 से लगभग 8:30 बजे तक माता रानी जी की अटका आरती होती है। तो इस दौरान माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है। बाकी किसी भी समय माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। आप दिन रात जब भी माता रानी जी के दर्शन करना चाहें आप इसी 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आपको पता होगा माता रानी जी की प्राचीन गुफा है। प्राचीन गुफा अभी फिलहाल खुली हुई है और प्राचीन गुफा होली वाले दिन तक खुली रहेगी। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो देखिए प्राचीन गुफा के खुलने का और बंद होने का वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप माता रानी जी की प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे के बाद और दोपहर को 2 बजे से पहले माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो इस दौरान प्राचीन गुफा खुली होती है। रात में भी 10:30 बजे के बाद प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। ऐसे में आप अगर प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहें तो इस दौरान आप रात में और दिन में दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से प्राप्त कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला बनाई गई है। आप रात के समय दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला में आपके रुकने के लिए फ्री गद्दे लगाए गए हैं और सर्दी में आपको फ्री कंबल की सुविधा भी श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आप सभी भक्तों से निवेदन है धर्मशाला के अंदर रुकते समय या फिर माता रानी जी के भवन पर कहीं पर भी आप किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। खाने पीने की चीजें इधर उधर ना फेंकें। डस्टबिन का प्रयोग करें। धर्मशाला रात को लगभग 8 बजे के आसपास खुल जाती है। आप रात के समय धर्मशाला में रुक सकते हैं। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर रूम लेना है, डोरमेट्री लेना है, तो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया रूम और डोरमेट्री की बुकिंग 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करवानी होती है, जो कि सिर्फ माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं, आपको ऑनलाइन में वेबसाइट पर जाकर ही बुकिंग करवानी होती है। हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे 2 महीने बाद की बुकिंग ओपन हो जाती है। आप 1 तारीख को सुबह 10 बजे अगर बुकिंग करते हैं तो आपको रूम और डोरमेट्री जरूर मिलेगा। अभी अप्रैल 2025 तक सारे रूम डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। मई महीने की बुकिंग 1 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे ओपन होगी। अगर आप मई महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप 1 तारीख को सुबह 10 बजे अपना रूम और डोरमेट्री बुक करना ना भूलें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप अगर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। भैरव घाटी जाने के लिए आप
पैदल भी जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। ये 2 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं या फिर माता रानी जी के भवन से रोपवे में बैठकर भी आप भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए वैसे तो आप ऑनलाइन में पहले से टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। 100 रुपये में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और वापिस भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो रोपवे टिकट काउंटर सामने जो आपको माता रानी जी का भवन नजर आ रहा है, इसी दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, जहां पर आप लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। रोपवे की टिकट ऑफलाइन में सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलती है। आप सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होती है। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। कटरा में आपको अच्छा होटल लेना है, पटनी टॉप जाना है, श्रीनगर कश्मीर घूमना है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर वाघा बॉर्डर घूमना है या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी यात्रा की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। यात्रा करें, यात्रा लाइफ के साथ। बोलो जय माता दी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। काफी सारे भक्तों के हमारे पास बार बार कमेंट आते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल हो रही है। तो देखिए, आज है 12 फरवरी 2025 और अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। अगर अगले कुछ दिनों में माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल हो जाती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको वो सुंदर नज़ारा दिखाएंगे भी और पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में आप बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। देखिए, अटका आरती सुबह 6:20 पर शुरू होती है और शाम की अटका आरती भी शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती शुरू होने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले सारा सामान जमा करने के बाद आपको ये जो सामने वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। अपना सारा सामान जमा करने के बाद आपको 5 बजे इसी 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। ध्यान रखें, आपको सिर्फ लाइन में यहाँ सबसे आगे आकर खड़े हो जाना है। आपको लाइन से आगे नहीं जाना है। लाइन को लगभग आरती शुरू होने से 40 मिनट पहले यानी 5:45 बजे के आसपास या 5:30 बजे लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही ये लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, ध्यान से सुने, पहले 50 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा और वो भी मेन अटका आरती हॉल में, जहां पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। श्रद्धा MH1 पर लाइव आरती आती है, आपको वहां बिठाया जाएगा पहले 50 भक्तों को। और जो 50 भक्तों के बाद बाकी के 50 भक्त होंगे यानी 100 भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है। दूसरे जो 50 भक्त होंगे उनको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा, जहां पर आप नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल हॉल में आपको बिठाया जाएगा। वहां पर सामने LED लगी होती है, आप वहां पर बैठकर माता रानी जी की अटका आरती देख सकते हैं। पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा। तो 5 बजे आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आप 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाएं। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से
आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बाद में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।